Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद राज्य में बीजेपी करीब करीब हर चुनाव में विफल साबित रही है। अब ऐसे पार्टी में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसी से पार पाने के लिए अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक शाह का यह दौरा 4 से लेकर 6 मई तक का था, लेकिन बदलाव के बाद अब शाह 5 मई को पहुंचेंगे। बीजेपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के गिरते ग्राफ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 108 निकाय में हुए चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। इसके साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा भी पार्टी के अंदर हताशा और निराशा का एक बड़ा कारण है। ऐसे में इस बुरे माहौल से पार्टी को राज्य में निजात दिला पाना पार्टी आलाकमान के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिनों तक यथास्थिति बनी रही तो पार्टी की जड़ें कमज़ोर होती चली जाएगी और इससे निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही एक एक कर पार्टी के नेताओं की आपसी कलह सामने आने लगे थे। इसके साथ ही इस्तीफों का दौर चालू हो जाना भी इसका जीता जागता नमूना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय सहित 5 विधायकों ने विधानसभा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ही पार्टी छोड़ दी और सभी टीएमसी में शामिल हो गए। वहीं अमित शाह के प्रस्तावित बंगाल दौरे से पहले उत्तर 24 परगना के बरसात में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष समेत 15 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ही पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद से एक के बाद एक बीजेपी नेताओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी रहा और हालत यह है कि अब बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 70 हो गई है। हाल ही में हुए आसनसोल लोकसभा चुनाव में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को 3 लाख से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है। तो वहीं वालीगंज विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी छोड़ टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की है। बंगाल में सीए बड़ा मुद्दा। राज्य में नागरिकता संशोधन कानून एक बड़ा मुद्दा है। वहीं ऐसे में यह और भी काफ़ी अहम हो जाता है कि इसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह के मंत्रालय पर ही है। फिलहाल इस दौरे को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता की भी यही सोच है कि शाह आखिरकार ऐसा क्या कर दिखाएंगे जो पार्टी के लिए संजीवनी साबित होने वाला है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.